नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर और हेड कांस्टेबल कंप्यूटर के पद पर वैकेंसी आ चुकी हैं। टोटल वैकेंसी केवल 89 हैं, जो पोस्ट वाइज डिवाइड होने के साथ कई सारी कैटेगरीज में भी डिवाइड हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 5 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 19 फरवरी 2026 है और आपका एग्जाम 23 मार्च 2026 से शुरू हो जाएंगे। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इन दोनों ही पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। दोस्तों, यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक है तो फिर आप अप्लाई कर पाएंगे। पहला ऑप्शन है कि आपने कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से किसी भी एक स्ट्रीम से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट की है और आपकी डिग्री यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है तो फिर आप एलिजिबल हैं। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है कि आपने राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय या फिर किसी ऐसे मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है कि आपने कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हायर क्वालिफिकेशन की है, जैसे कि BCA, MCA, BTech, BSc, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे कोर्सेस डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की है, तब भी आप एलिजिबल हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर आप हेड कांस्टेबल कंप्यूटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। दोस्तों, यहाँ पर आपसे 2 चीजें मांगी गई हैं। पहली है 12th क्लास और दूसरा है डिप्लोमा। 12th क्लास आपने साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट की हो, जिसमें आपने PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट को पढ़ा हो। इसके बाद डिप्लोमा में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे कि पहला ऑप्शन है कि आपने कंप्यूटर या IT में 1 साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया हो और ये डिप्लोमा आपने किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से कंप्लीट किया हो जो UGC द्वारा मान्यता प्राप्त हो। दूसरा ऑप्शन है कि आपने राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय या किसी भी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर या IT में 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया हो। तीसरा ऑप्शन है कि आपने कंप्यूटर या IT में हायर क्वालिफिकेशन की हो, जैसे कि कंप्यूटर साइंस में BSc, BCA, MSc, MCA, BTech या MTech। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि यहाँ पर आपसे एज क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और जनरल या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी एज 19 फरवरी 2026 को 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तब भी आपकी एज 19 फरवरी 2026 को 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने के साथ SC, ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी एज 19 फरवरी 2026 को 18 से 38 साल के बीच होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो फिर आपकी एज 19 फरवरी 2026 को 18 से 38 साल के बीच होनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इन दोनों ही पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इन दोनों ही पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में होता है। पहली स्टेज पर 2 पेपर होते हैं, दूसरे स्टेज पर PET और PST होता है और तीसरे स्टेज पर प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। आइए दोस्तों, इन सभी स्टेजेस को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। पहली स्टेज पर 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर MCQ फॉर्मेट में होता है, जिसमें टोटल नंबर 100 होते हैं और टोटल क्वेश्चंस भी 100 होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसमें 40 क्वेश्चंस GS के होते हैं, 30 क्वेश्चंस रीजनिंग और 30 क्वेश्चंस मैथ से होते हैं। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस एग्जाम में आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसके तुरंत बाद एक और पेपर होता है और ये भी MCQ फॉर्मेट में होता है। इसमें भी टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर भी 100 ही होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसमें भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। लेकिन ये दूसरा पेपर पूरी तरह से सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि इस दूसरे पेपर में सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आते हैं। अगर आप इन दोनों पेपर में ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आते हैं तो फिर जितनी वैकेंसी आई है उसके 7 गुना कैंडिडेट्स को इन दोनों ही एग्जाम के बेसिस पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर हाइट का मेजरमेंट लिया जाता है, जिसमें अगर आप लड़के हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप लड़की हैं तो फिर आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के तुरंत बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है और ये 40 नंबर का होता है और इस टेस्ट को पास करने के लिए आपको 40 में से 8 नंबर लाने होते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में केवल दौड़ होती है जो 800 मीटर की होती है। अगर आप लड़के हैं और इस दौड़ को 176.5 सेकंड से लेकर 178.5 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं
तो फिर आपको 24 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप लड़की हैं तो आप 253 सेकंड से लेकर 255.2 सेकंड के भीतर इस दौड़ को कंप्लीट कर लेती हैं, तब भी आपको 24 नंबर दिए जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों ये पूरी लिस्ट दी गई है जिसमें बताया गया है कि आप इस दौड़ को कितने सेकंड से लेकर कितने सेकंड के भीतर कंप्लीट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको कितने नंबर दिए जाएंगे। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको केवल 40 में से 8 नंबर लाने हैं। अगर आप 8 नंबर ले आते हैं तो फिर आप पास मान लिए जाएंगे। अब दोस्तों आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि पीईटी और पीएचडी दोनों क्वालिफाइड नेचर के टेस्ट होते हैं। इन्हें आपको केवल पास करना होता है, इनके नंबर मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। पीईटी और पीएचडी के बाद प्रैक्टिकल टेस्ट होता है जो 100 नंबर का होता है, और अगर आप इस टेस्ट में 100 में से 30 नंबर ले आते हैं तो फिर आप इस टेस्ट में पास मान लिए जाएंगे। लेकिन आपको इस टेस्ट में भी ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना होगा, क्योंकि आपकी मेरिट लिस्ट पहली स्टेज पर जो 2 पेपर होते हैं और ये तीसरी स्टेज पर जो टेक्निकल पेपर हुआ है, इन तीनों ही पेपर को मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। दोस्तों अगर आपका नाम मेरिट में आ जाता है तो इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें चेक किया जाता है कि कैंडिडेट्स को फिजिकल डिफॉर्मिटीज जैसे कि नॉक नी, बो लेग्स, फ्लैट फुट, वेरिकोस वेन्स, कलर ब्लाइंडनेस या हियरिंग टेस्ट जैसी प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई भी कैंडिडेट मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठता है तो फिर उसको आखिरी स्टेज पर बाहर कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों अब ये भी जान लेते हैं कि अगर आपका इनमें से किसी भी पोस्ट पर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों अगर आपका फाइनल सिलेक्शन सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर के तौर पर हो जाता है तो आपकी पर मंथ सैलरी 28,700 रुपए से लेकर 91,300 रुपए के बीच होगी। प्रधान आरक्षक कंप्यूटर के तौर पर हो जाता है तो आपकी पर मंथ सैलरी 25,300 रुपए से लेकर 80,500 रुपए के बीच होगी। दोस्तों अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।